Hey boys, what's up? Good morning and what up? भाई लोगों की क्या है मेरी भाई। ओह शिट, पिंपल्स थोड़े से दुख जाते हैं सुबह सुबह क्योंकि पता नहीं क्या ही हो जाता है सुबह सुबह। बट या वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम, नॉट लाइव स्ट्रीम यार, ब्लॉगर बन चुके हैं भाई, नहीं मान रहे। ब्लॉगर यस। व्हाट अप गाइस, व्हाट अप एंड मैं आज तुम लोगों को कुछ स्टोरी बताऊंगा। द डे आई ऑलमोस्ट डाइड एंड ऐसा लग रहा है पिंपल ही मार डालेंगे मुझे, बट इट्स ऑलराइट। मैं तुम लोगों को पहले दिखाता हूँ कि अरे यार इसको कैमरा को फ्लिप कैसे करते हैं। मतलब नहीं, चालू वीडियोस में फ्लिप नहीं हो रहा हूँ। तो आई वाज जस्ट वॉचिंग ओवर द थिंग्स क्योंकि मैं DSLR को प्रॉबली एज अ वेब कैम यूज़ करने का सोच रहा हूँ। एंड जो सेकेंड वेब कैम है उसको मैं ये करूँगा, क्या कहते हैं, इसमें लगा दूँगा स्टीयरिंग व्हील के लिए एक और ये कर लूँगा क्योंकि देखते हैं मैं स्टार्ट करूँगा लाइव स्ट्रीमिंग्स ऑफ द फोर्जा होराइजन 4 एंड स्टफ क्योंकि बहुत सारे लोगों को चाहिए था, राइट। तो वही है एंड या दैट्स इट। मैं अभी खाना खाता हूँ, थोड़ा सा मतलब नाश्ता करता हूँ एंड अगर बारिश रुक जाए तो फिर हम लोग बाहर जाएंगे। एंड देन खा रहा हूँ मैं सैंडविच, मम्मी ने बनाएंगे। मैं यार आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, लाइक 2 बज गए एंड मैं ज़्यादातर नाश्ता वगैरह करता हूँ, मैं सीधे खाना खाता हूँ। बट यार मम्मी ने बनाया तो लेट्स ट्राई इट। माय बैड, सॉरी। दैट्स गुड। Hey guys, what is up? And yeah, मैं वहाँ से सीधे, सॉरी फॉर द सडन कट, बट या लाइक बहुत देर हो चुकी थी, मुझे व्लॉग करने का टाइम नहीं मिला एंड मैं यहाँ पे शाम को आया हूँ। सो या एंड हाँ, मेरी आदत है ये बाल संवारना, तो जस्ट इग्नोर इट। एंड या मेरे बाल बहुत बढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक पोल आ जाएगा कि मुझे मेरे बाल काटने चाहिए नहीं काटने चाहिए, दैट जस्ट लाइक बीइंग अ स्ट्रीमर एंड नाउ व्लॉगर ऑल्सो। मुझे तुम लोगों से जानना है कि तुम लोगों को मेरे बाल ऐसे बीच बीच में आते हुए चलेंगे या फिर मैं काट दूँ, बट आई लव दिस लुक। सो या हाँ, तो मेन टॉपिक पे आते हैं। द डे आई ऑलमोस्ट डाइड। सो या एंड दिस इज़ नॉट अ ब्लफ और समथिंग, दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ सीरियस भी है ये एंड एक थोड़ी सी ऐसी हंसी वाली बात भी है कि इसका जो कंक्लूजन होने वाला है दैट इज़ लाइक क्या ही बोलूँ मैं तुम लोगों को बताता हूँ। सो देयर वाज दिस डे, मैं एक्चुअली दोपहर को नहीं, सुबह के 10 बजे सोया क्योंकि मेरा स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा फक्ड अप है। तुम्हारे लोगों के लिए, लाइक तुम सब के लिए, इट्स जस्ट फॉर लाइक इट्स फ्रॉम जस्ट 2 years जहाँ पे तुम लोगों को क्वारंटाइन होकर घर में बैठना पड़ रहा है। बट फॉर मी इट्स लाइक 4 to 5 years क्योंकि मैं घर पे ही रह के सब कुछ कर रहा था। मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट या फिर तुम लोग कह सकते हैं एम्बिवर्ट सा हूँ, तो मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता हूँ एंड जो भी है मेरे दोस्त, लाइक लोगों से बात करता हूँ बट देन वैसे क्लोज वगैरह वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। एंड फिर मेरे दोस्त भी ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 है, तो ज़्यादा कुछ बात हुई नहीं। जो भी मुंबई में कोई कहाँ सब अपने अपने काम में होता है। सो बेसिकली क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें थी, तो मेरा स्लीप साइकिल फक्ड अप हो गया क्योंकि लाइक मैं सुबह उठता एंड स्ट्रीम भी लेट नाइट होती थी, तो फिर मैं लाइक सुबह सो जाता था एंड कभी कभी तो मैं सोता ही नहीं हूँ 2-2 दिन। ये भी हो जाता है जस्ट बिकॉज मेरे को स्लीप साइकिल ठीक करना पड़ता है। स्लीप साइकिल ठीक होने के बाद मेरे 2-3 दिन में फिर से बिगड़ जाता है, तो वही सीन होता रहता है। तो उसमें क्या हो गया कि मेरा स्लीप साइकिल फक्ड था, मैं रात को जगा हुआ था, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था एंड मम्मी भी सोई हुई थी, तो मैंने बोला यार छोड़ दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, मैं उठता हूँ, मतलब सो के उठता हूँ शाम को एंड व्हाट हैपन्स इज़ मैं बहुत ज़्यादा हैवी फील करने लगता हूँ मेरे चेस्ट पे एंड इट फील्स कि यार कुछ ऐसा दबाव दे रहा है कुछ, राइट। सो आई वॉज टेंस्ड कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ एंड मुझे मेरी थोड़ी सी वटी क्योंकि मुझे लाइक अस्थमा का भी थोड़ा सा इशू है, ठीक है। बट देन इतना नहीं है जितना मैं बचपन में सफ़र करता था। बचपन में मुझे सीधे वो क्या कहते हैं उसको पंप वगैरह लगता था अगर मैं ज़्यादा भाग लेता था। बट देन आई यूज़ टू लाइक डू एक्सरसाइज एंड स्टफ, तब का सॉर्टेड था। बट अभी मैं 4 साल से बैठा हुआ हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, तो आई थॉट कि ये उसकी वजह से हो गया होगा कि लाइक मेरी लाइफस्टाइल बहुत फक्ड अप है, मैं बस बैठ के करता हूँ सारी चीज़ें।
तो ये सारी चीज़ हुई। मैंने गूगल वगैरह पे सर्च, मेरे देखो मुझे भी पता है कि गूगल पे सर्च नहीं करना चाहिए, बट मुझे यही सर्च करना था कि क्या बस बैठ के चेस्ट में पेन और सांस जब भी लेता हूँ तब पेन होता है क्या। एंड वो हाँ, मैंने बताया नहीं तुम लोगों को, दैट कन्वर्टेड इनटू पेन, जो दबाव था वो कन्वर्ट हो गया पेन में। सो आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन्स कि जैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, मैंने गूगल नहीं करना चाहिए, मैंने तुम लोगों को बताया कि गूगल वाला सिस्टम बहुत बेकार होता है। एंड बट स्टिल आई गूगल्ड इट एंड मुझे पता चला कि हाँ बैठ के चेस्ट पेन हो सकता है। सो आई सेड कि नॉट अ बिग डील, मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँ। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। और मैंने 2 दिन लगातार एक्सरसाइज की, बट दैट पेन वॉज लाइक ओ भाई बहुत ज़्यादा होने लगा मुझे। एंड आई वॉज लाइक फक, क्या करूँ। फिर मैंने डॉक्टर से लाइक कंसल्ट किया कि ऐसा 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 हो रहा है मुझे। एंड अब यहाँ पे जो मेन पार्ट आता है, ठीक है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। मैंने मॉम को बताया, सब कुछ हुआ एंड बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। मुझे लिटरली सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। एंड आई वॉज लाइक फक्ड। मैं स्ट्रीम पे भी बोल रहा था कि भाई मुझे नहीं हो रहा, तो 2-3 दिन मैंने स्ट्रीम भी नहीं की, पता है। तो जब मैंने स्ट्रीम नहीं की तब लोगों ने पूछा वगैरह, बट देन मैं लोगों को बताने के लायक भी नहीं था क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गया एंड ये सारी चीज़ हुई। एंड देन मुझे कुछ चीज़ें याद आई। जब रिमेंबर आई मैंशनड अ डे जब मुझे लाइक बहुत भूख लगी थी और मम्मी सोई हुई थी, तब मैंने एक चीज़ करी थी, मैंने कुछ खाया था। एंड वो जो चीज़ खाई थी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी मानी जाती है, बट लेट मी टेल यू, मैंने वो चीज़ का पूरा पैकेट खा लिया था। एंड तब मुझे ये चीज़ हिट हुई। आई गूगल्ड इट एंड देन आई गॉट माई डाउट्स क्लियर कि अगर मैं वो ज़्यादा खाता हूँ या फिर कोई भी वो चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो दे कैन डाई। एंड मैंने वो पूरा पैकेट खा लिया था। दैट वॉज वेरी क्रूशल फॉर मी लाइक। एंड उसके बाद में मैंने डॉक्टर को ये बताया कि मैंने क्या खाया। एंड डॉक्टर सेड कि ओ दैट्स काइंडा डेंजरस एंड या तू सफोकेट करके थोड़ा सा क्रिटिकल भी हो सकता था अगर तू और ज़्यादा वो चीज़ खाता तो दैट चीज़ जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो चीज़ के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, दैट थिंग इट वॉज बादाम। या इट्स काइंड ऑफ फनी दो बट इट्स काइंड ऑफ स्केरी ऑल्सो, क्योंकि मैंने वो पूरा पैकेट खा लिया था। एंड मुझे पता चलता कि अगर मैं वो थोड़े से ज़्यादा और खा लेता कि मेरे लग चुके थे, लाइक मैं ये ब्लॉग करने के लायक भी नहीं रहता, क्योंकि यार लिटरली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। एंड दैट वॉज वेरी सफोकेटिंग। दैट वॉज ऐसा लग रहा है बड़ा सा पत्थर तुम्हारे चेस्ट पे रख दिया है। एंड या मैंने लिटरली वो बादाम एक पैकेट खा लिया। एंड उसके बाद में आई वॉज लाइक कि हाँ चलो यार कुछ नहीं होगा ऐसे ऐसे, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना यार, बादाम ही तो है, लोगों को क्या लाइक क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे बादाम ही तो है। एंड उसके बाद में इट वॉज लाइक हेल ऑफ अ जर्नी। लाइक जो 2-3 दिन निकाले मैंने, दैट वॉज फक्ड अप सिनेरियो ब्रो। एंड देन डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिए एंड देन इट वॉज ऑल सॉर्टेड, इट वॉज सॉर्टेड। उसके बाद में मुझे कुछ हुआ नहीं। एंड या मुझे उससे एक चीज़ पता चल गई कि कुछ भी चीज़ अगर तुम लोग कर रहे हो, मे इट बी गुड और बैड, अगर वो बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो दैट इज़ रियली बैड फॉर यू। एंड या फिर उसके बाद में मुझे पता चला कि अगर तुम्हारी लाइक लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बेकार है तो यू आर फक्ड अप। एंड तभी से मैंने स्टार्ट किया लाइक एक्सरसाइज वगैरह। हालांकि बस 1 वीक किया एंड उसके बाद में मैं फिर से बैठा रहा। बट देन नाउ जब हमारा सेकंड चैनल आ चुका है, प्रतीक इज़ नॉट लाइफ, जिस पे ये वीडियो जाने वाला है, वहाँ पे हम लोग यहाँ घूमने वाले हैं या फिर जो भी चीज़ें मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ तुम लोगों को। तो या तुम लोगों को मज़ा आएगा एंड मैं भी थोड़ा सा एक्टिव बन जाऊँगा मेरे लाइफ में, क्योंकि अगर एक जगह बैठ के मैं बस स्ट्रीम कर रहा हूँ एंड ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो दैट इज़ काइंड ऑफ फक्ड अप फॉर मी टू एंड माई हेल्थ टू। तो या दैट वॉज इट गाइज एंड ट्रस्ट मी लाइक तुम्हें भी हंसी आ रही होगी एंड मुझे भी हंसी आ रही थी तब जब ये मेरे को पता चला कि मैं आलमंड खाए थे। एक चीज़ होती है ना भाई की गांड फटती है, मेरी फट गई थी तब। सो या दैट वॉज इट फॉर दिस स्टोरी। क्योंकि लाइक मैं क्या ही बोलूँ यार तुम लोग को। हाँ यार आलमंड थे, रीज़न बादाम था, एक बादाम ऑलमोस्ट मेरी जान लेने वाला था। सो या दैट वॉज इट। आई गेस मैं मोन्टाज निकालूंगा, तो मोन्टाज अगर तुम लोग को दिख जाए तो दैट्स गुड।
चलो मिलता है। ए जिंदगी दो पल थम जा, ए जिंदगी दो पल थम जा, हारा नहीं हूँ तेरी मौजूदगी से मैं, बस कुछ बातें तुझे बतानी है। ए जिंदगी दो पल थम जा, दो लम्हे मेरे साथ भी गुजर जाएंगे ज़माने हज़ार, मुझ पे तूने लगाए जितने भी ज़ख्मों, उससे बहुत ज़्यादा है मेरी माँ का प्यार। हाँ, कहीं और भी मजबूत हो गए मेरे ताल्लुकात, ज़रा सुन ले मेरी तिजोरी के भी दिल की बात। ए ज़िंदगी दो पल थम जा, कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, ये तूने ही सिखाया था, आज भी चलते चलते दो पल सांस लेना सीखा। ए ज़िंदगी दो पल थम जा, उस प्यार की नज़रों में थोड़ा कमज़ोर हूँ, बस उस हमसफ़र को कह दे, इस सफ़र में ये लोग नहीं बस हम हैं, तो प्यार क्यों कम है। ए ज़िंदगी दो पल थम जा, क्या पाया क्या खोया ये तुझे बताऊंगा तो शामें कम पड़ जाएगी, पर क्या है ना, तुझी से तेरी शिकायत करके अपने आप में ही छोटा और मासूम नहीं बनूंगा, पर ये ज़रूर कहूँगा, ए ज़िंदगी दो पल थम जा, ए ज़िंदगी दो पल थम जा।